So I'll start with 45. क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी जिंदगी के मालिक होते तो कैसा होता? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अपने पास दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में अगर हम अपना सोने का टाइम, खाने का टाइम, ऑफिस का और बाकी सभी कामों का टाइम निकाल दें, तो ज़्यादातर लोगों के पास 1 या 2 घंटे बचते हैं, जिसमें हम अपनी पसंदीदा काम करना चाहें। तो कभी-कभी तो उस काम को करने के लिए पैसे भी नहीं होते बंदे के पास। मैंने एक ऐसा रास्ता ढूँढा है जिससे मैं सीख रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक कैसे बन सकता हूँ। एक बिज़नेस है जिसे मैं अपने घर से ही कर रहा हूँ और इसे करने के लिए मैं एक सिस्टम को फ़ॉलो करता हूँ। ये सिस्टम इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। इसमें कुछ भी बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। तो अगर आप इसमें और इन्फॉर्मेशन कुछ चाहते हैं, तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। थैंक यू। So today we'll discuss chapter number 12, going back to school. अभी तक जो हमने प्रेजेंटेशंस डिस्कस की हैं उसमें डॉन ने समझाया, डॉन ने शेयर किया कि एमएलएम कैसे करनी है और एमएलएम करने के मतलब क्या नहीं करना उसमें और क्या करना और किस तरीके से करना, डूज एंड डोंट्स समझाए हैं। अभी तक 10 प्रेजेंटेशंस हो चुकी हैं और हमने एटीट्यूड, मोटिवेशन ये सारा कुछ समझा है। इस प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डॉन ये समझाता है कि आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए जब आप एमएलएम अपॉर्चुनिटी को किसी को प्रेजेंट करते हो। अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ एमएलएम प्रेजेंट करते हो, उसे अपॉर्चुनिटी देते हो, तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही है जो एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है कि आपका फ्रेंड आपके साथ बिजनेस में आएगा या नहीं। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो हैं वो ये एटीट्यूड लेके सोचते हैं या बात करते हैं अपने फ्रेंड के साथ कि अगर मैं इसे अपने बिजनेस में ले आऊं तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। रादर देन उनका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं ये अपॉर्चुनिटी जो कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके साथ बंदा अपने काम से, रेगुलर वर्क से 1 या 3 साल में, 1 से 3 साल में रिटायर हो सकता है, तो ये मैं अपॉर्चुनिटी किसे प्रोवाइड करूं। एटीट्यूड में फर्क आ गया। एक जगह हम लेने वाला एटीट्यूड है मेरा कि मैं बंदे को ले आऊं अपनी टीम में और मुझे बिजनेस में फायदा होगा। दूसरी तरफ एटीट्यूड हो गया देने वाला कि मैं किसे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज जो आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी। यू कैन ऑफर हिम अपॉर्चुनिटी with which one can retire from the regular job in 1 to 3 years। बंदा 1 से 3 साल में अपने रेगुलर जॉब से रिटायर हो सकता है। अभी रिटायरमेंट का क्या मीनिंग है कि बंदे को काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। अपनी इच्छा से कोई काम करना चाहे तो अलग बात है, लेकिन पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ये है रिटायरिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो रिटायरमेंट अगर किसी का गोल है कि मुझे अपनी लाइफ फ्रीली जीनी जीनी है, जैसे हम 45 सेकंड में भी बात करते हैं कि जिसके साथ आपको लाइफस्टाइल अप्रोच हम समझाते हैं, तो वो सीखने के लिए आपको एक विलिंग होना पड़ेगा कि मैं एक लर्निंग वाला एटीट्यूड बंदे में होना चाहिए कि मैं सीखना चाहता हूँ कि रिटायर कैसे होना। तो उसे सीखने के लिए बंदे को वापस, जैसे कुछ भी काम करने के लिए हम कुछ कोर्स करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, जैसे हम अपनी डिग्री करते हैं, 4 ईयर डिग्री करते हैं या कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, उसी तरह ये सीखने के लिए कि बंदे कैसे रिटायर होऊंगा मैं अपना लाइफ आज़ादी से जीने के लिए, तो उसके लिए हमें मुझे दोबारा स्कूल में जाना पड़ेगा और इस स्कूल को हम कहते हैं स्कूल ऑफ इन्वॉल्वमेंट। इसमें बंदा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होके सीखेगा कि हाउ आई कैन get myself free and get myself retire in
few years. इन्वॉल्वमेंट मतलब अगर आप किसी को बिजनेस में लेके आते हैं और वो आपको कमिटमेंट देता है कि हाँ मैं सीखूंगा, और जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हम अपने सिस्टम में जो एक्टिविटीज करें, जैसे जूम कॉल है, अभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर इन्वॉल्विंग इन द जूम कॉल, दे आर इन्वॉल्विंग इन द लर्निंग। और व्हाट्सएप पे एक्टिविटीज हैं, और जो भी हम बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होना, दैट इज लर्निंग। क्योंकि अभी तक हमने ये सीख लिया है, जो भी अभी तक हमने प्रेजेंटेशंस देखी हैं उनमें हमने यही सीखा कि इसमें लर्निंग जो है वो पैसिवली होती है। बंदा पैसिवली एक्टिव सिस्टम में एक्टिव होके पैसिवली लर्न करता है। कि अगर बंदा इन्वॉल्व रहेगा सिस्टम में, हमारे साथ जो कनेक्टेड रहेगा, कम्युनिकेट करता रहेगा प्रॉपर, तो वो सीखेगा। जैसे अभी लर्निंग जो है वो, बंदा अगर लर्निंग के बारे में सुनता है तो सोचता है कि यार मुझे लर्निंग करने के लिए टाइम भी काफ़ी निकालना पड़ेगा। भी जैसे मैंने भी कॉलेज की एग्जांपल दी, तो बंदा सोचेगा कि कॉलेज में जैसे पढ़ने के लिए मुझे फुल टाइम जाना पड़ता था, काफ़ी टाइम निकालना पड़ता, तो मुझे शायद इसमें भी टाइम निकालना पड़ेगा। बट ड्यू टू ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम, लर्निंग काफ़ी रैपिड है। इसमें हम पार्ट टाइम अपनी जॉब के साथ, अपने करंट ऑक्यूपेशन के साथ भी हम लर्न कर सकते हैं कि हाउ टू वर्क। ये सिस्टम जो है उसे सीख सकते हैं कि कैसे काम करना है एमएलएम में। तो एक इसमें एक बड़ी एक फैक्टर आता है कि कई बारी लोग जो हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं कि मुझे, अभी अभी मैंने एमएलएम ज्वाइन किया, कि लोगों को, कईयों को एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे मैं ज्वाइन करूंगा तो सडनली मुझे कुछ इनकम जो है होनी शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पे एक चीज आपको समझानी जरूरी है। आप एज अ स्पॉन्सर आप अपने फ्रेंड को समझाएंगे कि जैसे हम एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो कॉलेज में 4 साल हम पढ़ाई करते हैं। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है। बंदा पहले अपनी कॉलेज खत्म करता है, उसके बाद उसकी जो है स्टडी, सॉरी प्रैक्टिस जो है वो शुरू होती है, उसके बाद अर्निंग शुरू होती है आफ्टर स्पेंडिंग 4 years इन कॉलेज। तो इसमें एमएलएम में क्या है कि लोग अपने एक्सपीरियंस तभी से काउंट करना शुरू कर देते हैं जब वो साइन अप हुए। जो जैसे ही उन्हें स्पॉन्सर किया गया, वो अपना एक्सपीरियंस काउंट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग। पहले उन्हें सीखना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन से कि नाउ आई एम एलिजिबल टू अर्न। तो सीखना जो है, जैसे मैंने अभी बात की कि सीखना जो है वो आपका पैसिवली चलता रहेगा विद द हेल्प ऑफ अपलाइन। आपकी अपलाइन आपको टीच करेगी। आपको सिर्फ इसमें ये करना है कि आपको कमिटमेंट देनी है। आप कमिटेड रहने चाहिए कि जो भी आप करेंगे, आप 6 महीने सीखेंगे, इसमें इस सिस्टम से सीखेंगे, सो दैट आफ्टर 6 months यू कैन अर्न। 6 मंथ एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज पीपल, जैसे अभी दिस इज कम्युनिकेशन एज, तो दैट कैन go more rapid also। अभी like we are sharing information on all the platforms, तो मे बी आपको 6 महीने से भी कम टाइम लगे सब कुछ सीखने में। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको सीखना और आगे सिखाना है आपके डाउनलाइन में। पहले आप खुद सीखोगे, फिर आप अपनी डाउनलाइन को सिखाओगे। तो जैसे ही आपका कोई फ्रेंड जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है वो आता है आपके डाउनलाइन में, आपके नेटवर्क में आता है, तो आपको उसकी टीचिंग शुरू करनी है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपलाइन। टीचिंग कैसे शुरू करनी है, आप उन्हें पूछेंगे कि आपको जितने भी बंदे जानते हैं उनमें से आप जिनसे मेरी बात करवानी चाहते हो, बिकॉज अभी हमने लास्ट प्रेजेंटेशंस में अभी तक पढ़ा है कि अपलाइन यूज टू वर्क फॉर द डाउनलाइन। जो नए स्पॉन्सर्स आते हैं, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, उनके लिए उनकी अपलाइन जो है वो काम करती है। आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि आप क्या चाहते हो, मैं किसके साथ बात करूं। उस लिस्ट में से मुझे आप 5 बंदों के नाम बताओ, मैं आपके साथ उनके साथ आपके लिए काम करूंगा, उनसे बात करूंगा। सो यू नीड 5 सीरियस पीपल। आप उनकी हेल्प करोगे जो आपने अपने फ्रेंड की हेल्प की रिटायर होने के लिए, बिजनेस बिल्ड करने के लिए। तो इसमें एक
जो बढ़िया चीज वो ये है कि आपने अपने फ्रेंड से 5 बंदों की लिस्ट ली, बट आप 5 बंदों को सीधा एक साथ बात नहीं करोगे, आप उन्हें बात करोगे वन बाय वन। यू विल मीट योर फ्रेंड्स, फर्दर फ्रेंड्स, वन बाय वन। उससे क्या होगा कि 2 पॉइंट्स हैं। एक तो अगर आप 5 बंदों से बात कर रहे हो और उनमें से एक बंदा भी कोई नेगेटिव निकलता है, जिसके माइंड में, जैसे हमने बात की एम्प्टी शिप वाली, कोई बंदा सेप्टिकल है, या वो एमएलएम नहीं करना चाहता, या कुछ भी, वट एवर इज द रीजन, अगर वो नेगेटिव है तो वो फर्दर आगे बाकी 4 बंदों को भी नेगेटिव कर सकता है। तो आपको उनसे वन बाय वन बात करनी है। इससे दूसरा फायदा ये होगा कि आपका जो फ्रेंड, जो आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसने आपको 5 बंदों से मिलवाना है, वो एक प्रेजेंटेशन की बजाय 5 प्रेजेंटेशंस या 5 बारी आप कैसे बात करते हो उन फर्दर उनके फ्रेंड से, वो सीखेगा। एक केस में आप एक बारी में 5 बंदों से बात कर ली और एक बंदा नेगेटिव होके 5 बंदे कोलैप्स हो सकते हैं। दूसरे केस में आप पांचों से एक-एक करके बात करेंगे, सो दैट जो आप जिसे सिखाना चाहते हो पैसिवली, वो उसकी लर्निंग जो है 5 टाइम्स हो जाएगी। तो दिस इज हाउ आवर सिस्टम वर्क्स। वी कैन डू दिस एक्टिविटी विद इन अ मंथ। आप धीरे धीरे करके एक महीने में ये एक्टिविटी कर सकते हो, और आप उन्हें ऑफर कर सकते हो कि उन्हें अपनी लाइफ में रिटायरमेंट चाहिए या नहीं। सपोज आपने फर्स्ट मंथ में 5 सीरियस बंदे स्पॉन्सर कर लिए, और फिर उन्हें टीच किया कि उन्हें 5 कैसे स्पॉन्सर करने हैं, उनकी हेल्प की आगे 5 बंदे और स्पॉन्सर करने में, जैसे हमने फर्स्ट प्रेजेंटेशन में देखा था। तो एंड बाय एंड ऑफ थर्ड मंथ आपके पास 25 सीरियस पीपल हो जाएंगे आपके नेटवर्क में। सेम प्रोसेस अगर आप सेकेंड लेवल पे उन 25 के साथ रिपीट करोगे, तो आपको 6 मंथ एंड होने तक आपके पास 125 सीरियस पीपल का नेटवर्क जो हो जाएगा। आप 3 लेवल डी पे पहुंच जाओगे, जैसे हमने प्रेजेंटेशन नंबर 4 में पढ़ा था बेड रॉक वाली। आप 3 लेवल डी पे जाके आप बेड रॉक हिट कर जाओगे, मीन यू आर नाउ इनटू अ स्टेबल नेटवर्क। आपका नेटवर्क जो है स्टेबल हो गया। और अगर इसमें हम ये सपोज करें कि आपने वन टोटल जो है, इसमें आपके नेटवर्क में 155 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हैं, तो अगर हम सपोज करो कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर है उस वो अपने लिए कुछ परचेज करता है पर्सनल यूज के लिए, और जैसे हमने वो कैलिफोर्निया ट्रिप वाली एग्जांपल में पढ़ा था कि साथ के साथ अपने एक्सपीरियंसेस और टेस्टिमनी जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करता है। तो अप टू एंड ऑफ 6 मंथ आपके साथ 155 इंटू 10, 1550 डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो हो जाएंगे। और ये डिस्ट्रीब्यूटर अगर सपोज 10-10 डॉलर का या 30 डॉलर का भी सामान खरीदते हैं, तो यू कैन क्रिएट ए ह्यूज डिफरेंस, यू कैन क्रिएट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो आपके नेटवर्क में होगा। और ये सारा जो वॉल्यूम जनरेट हुआ, ये विद इन 6 मंथ हो जाएगा अगर आप सीरियसली इस सिस्टम के साथ काम करते हैं। तो 6 मंथ में दिस मच वॉल्यूम जनरेट करना इज अ ह्यूज। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप 6 मंथ को अगर हम डिवाइड करें, 6 मंथ्स की जो अर्निंग को अगर हम डिवाइड करें 6 मंथ्स में, तो ईच मंथ हम सपोज अराउंड $10 $10,000 जो है मंथली हमने इनकम जनरेट कर ली, वो भी एक पार्ट टाइम बिजनेस के साथ, जिसे हमने सिर्फ 6 महीने लगा के सीखा, सिर्फ पार्ट टाइम, हफ्ते में 5 से 10 घंटे लगा के। अगर आप ये सेम प्रोसीजर 3 साल करोगे, तो आप इमेजिन करो आपकी जो नेटवर्क जो है वो कितना बड़ा बन जाएगा, और आप कितना बड़ा वॉल्यूम जो है वो जनरेट कर सकते हो। आप इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो प्रैक्टिकली कि आप 3 साल में रिटायर हो जाओ। रिटायरमेंट मीन आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, यू कैन ऐड। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन की है, और हम लोग डे 1 से साथ में हैं। यू हैव ग्रोन अ लॉट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, फ्लो वाज गुड।
वर्ड कमांड वाज गुड, एंड कहीं भी ये नहीं लगा कि कहीं भी कोई डिस्ट्रैक्शन है. इट वाज फ्लॉलेस, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन. और इस चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो सारी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद इस चैप्टर को डाला है डॉन ने, इंपॉर्टेंस ऑफ गोइंग बैक टू स्कूल. और उसने हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है स्कूलिंग, उसके साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश की है. एक बच्चा जब स्कूलिंग शुरू करता है ना, नर्सरी, प्री नर्सरी, फिर वो +2 तक जाता है, उसके बाद वो कोई डिग्री करता है, उसके बाद वो प्रोफेशनल MD करता है, तो 20-22 साल उसको लग जाते हैं और लाखों रुपया उसके माँ बाप खर्च करते हैं. उसके बाद जाके कहीं उसको नौकरी मिलती है या वो कहीं एंटरप्रेन्योरशिप में आता है. सेम इन MLM, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस जो कि हमें नहीं आता, जो कि बहुत ही नया है, ट्रेडिशनल बिजनेस से बिल्कुल अलग है. तो डॉन ने बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया है इस पे, लर्निंग पे, कि हमको गो बैक टू स्कूल जाना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा. क्या सीखना है? ये 10 प्रेजेंटेशन. और क्या सिखाना है? ये 10 प्रेजेंटेशन. इस चैप्टर को उसने सारी की सारी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद इमीडिएटली पुट किया है, ताकि वो इस पे एम्फेसिस कर सके कि हमको दोबारा लर्निंग मोड में जाना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ न्यू वे. MLM बहुत ही नया है, हम लोगों को नहीं पता कि MLM क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन इसके बारे में मिथ, मिसकंसेप्शंस, मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है. तो वी हैव टू लर्न. तो गोइंग बैक टू स्कूल की इंपॉर्टेंस बहुत है. और जो आपने समझाया, इट वाज ऑसम, ऑसम, मजा आ गया. थैंक यू अमरिंदर. थैंक यू भाजी, थैंक यू. बहुत बढ़िया अमरिंदर जी, करक्स हाँ जी, मैं छोड़ के रख दी. जी जी. हाँ जी बलदेव जी, बोलो बलदेव जी. हाँ जसप्रीत जी, अमरिंदर जी, आप जी ने जो आज गोइंग बैक टू स्कूल सही में हमें पीछे पढ़ा भेज दिया स्कूल में पढ़ने. और जो कोरिलेशन है डॉन पहला की हमारे सिस्टम की, कि हम बहुत जल्दी रिजल्ट के लिए अनफिशेस हो जाते कि इमीडिएट हमारे उसमें से जट से वो चेक आना चालू हो जाए, वो हो जाए. जो कंसेप्चुअली कोई बिजनेस जहाँ जब कोई आदमी रेडी होता है उसको कितने साल लगते हैं, तो हम तो इस सिस्टम में सिर्फ डिपेंड करता है कितना भी डालें, कि मिनिमम 6 मंथ जो हम लेके चल रहे हैं, कि उसमें हम एक उसके कैपेबल हो जाते हैं कि हम अभी बिजनेस कर रहे हैं. तो ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टम को कोरिलेट करते हुए बताया. वंडरफुल प्रोजेक्ट. थैंक यू सर. थैंक यू बलदेव जी, थैंक यू भाजी. हेलो, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ. हाँ जी अमरिंदर जी. नमस्कार गुरशरण जी. हाँ जी गुरशरण जी, प्लीज. हाँ जी, सत श्री अकाल अरविंदर सिंह जी, सारे वीरां ਨੂੰ सत श्री अकाल. मैं गुरशरण सिंह. हेलो. हाँ जी भाजी, ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू. अनम्यूट करिएगा गुरशरण जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. वो ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. हाँ हाँ जी, जी, कुछ नेट की. हेलो, नाउ क्लियर ना? हाँ हाँ यस हाँ यस yes. क्लियर. ओके. फर्स्ट टाइम मैं मीटिंग ज्वाइन ਕੀਤੀ ਹੈ एंड आई एप्रीशिएट. बहुत सिंपल लैंग्वेज ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. और मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ आई ट्राई माय बेस्ट टू ज्वाइन मीटिंग. और ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੀडम ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. और ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਆ. ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ MLM ਹੈ, ਇਹ 'ਚ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੀडम ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ. ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਥ 'ਚ 4-5 स्पॉन्सर्स कोशिश करूंगा ज्वाइन करने दी. और आई विल ट्राई, है ना, दे विल आल्सो ज्वाइन.
अपने टीम च फ्रेंड्स च गलबात करके मैं कंटिन्यू करूंगा ਇਹਨੂੰ थैंक यू सो मच थैंक यू वीर जी, थैंक यू। वेल Thank सेड गुरशन जी, बहुत बढ़िया पॉइंट तो माय दस्या। प्लेजर थैंक यू। हाँ जी अमरिंदर जी, हाँ जी, हाँ जी बहुत भाई। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दी है जी आपने, पूरे पॉइंट्स कवर किए। और जो मेन इस चैप्टर का जो क्रक्स है, जो मिस्टर डॉन फैला ने भी बताया है, वो ये है कि हमें गोइंग बैक टू स्कूल, इसका मतलब ये हुआ जैसे हम एज अ प्रोफेशनल लेवल पे भी हम लोग 20-25 साल लगाते हैं एज अ यंग किड से लेके कॉलेज पास आउट तक। हम स्टडी करते हैं एक चीज की ताकि हमें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाए। ये चीज कोई भी प्रोफेशन में होता है, सेम ही चीज हम एमएलएम में कर रहे हैं। वो हमें जो पहले 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग पीरियड दे रहे हैं नए प्रोस्पेक्ट्स को, उनको ये सिखाते हैं, सिस्टम में लाते हैं ताकि उनको पूरा हो जाए। और इसीलिए डॉन फैला ने बार बार हमें कहा है कि हमें इस चीज पे एम्फेसिस देनी है, जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें जो सीखना है और नए प्रोस्पेक्ट को हमने सिखाना है, क्योंकि ये हमारा टीचिंग बिजनेस है, क्योंकि पीपल्स बिजनेस है, टीच एंड स्पॉन्सर ही हमारा मेन मंत्र है। और वही हमने नए प्रोस्पेक्ट को सिखाना है। और एज अ अपलाइन हमारा भी यही है कि हम उनको इस चीज में लाके सिस्टम से प्लग इन कर देना है। देखिए बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। थैंक यू जसप्रीत जी। हाँ अमरिंदर जी जी बहुत अमन। बढ़िया प्रेजेंटेशन दी, वेरी वेरी स्मूथ प्रेजेंटेशन, एंड पूरा जिस जो है चैप्टर का बहुत ही क्लियरली समझा है। इस चैप्टर का जो टेक अवे है वो यही है कि बेसिकली आप कोई सा भी काम ले लीजिए लाइफ में, अनटिल एंड अनलेस यू गेन नॉलेज अबाउट इट, आप उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते। अब अगर आप स्टडीज का करें, इसको कॉलेज स्टडी से इसलिए कोरिलेट करा है कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, तो वो जब अपना कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके बाद भी कॉलेज में पढ़ने के बाद भी वो अपना कोर्स करने के बाद दे आर सिंपली सॉरी मैंने वजह से यादविंदर जी को म्यूट हो गया। सो इट वाज ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन अमरिंदर, ग्रेट प्रेजेंटेशन एंड द मैसेज इज वेरी क्लियर एंड लाउड। जो आप हमको समझाना चाहते हो वो यही है भी हर काम को करने के लिए हमें पहले उसको अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। बिना सीखे, बिना उसको जाने कोई भी काम हम करेंगे तो वो अच्छे तरीके से नहीं होगा। जैसे यादविंदर जी बता रहे थे, कोई भी लॉयर, कोई भी डॉक्टर, या हम भी प्रोफेशनल है, कोई भी इंजीनियर अपने काम को तभी अच्छे तरीके से कर सकता है अगर उसने उस चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो। तो आफ्टर स्पेंडिंग 3 or 4 years इन बीटेक एंड उसके बाद भी हमें उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है जब भी हम जॉब में जाते हैं। जैसे हम जॉब में जाते हैं तो हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ ही पता लगता है काफी चीजें। तो एमएलएम को करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सीखना होगा। सो गोइंग बैक टू स्कूल, इट डजंट मीन भी हमें स्कूल में जाना किसी में। एमएलएम इज ए ग्रेट प्लेटफॉर्म, वहाँ पर हम सीखते हैं और सीखते हैं क्या भी कैसे इसको अच्छे तरीके से कर सके। विदाउट इसको अंडरस्टैंड किए, विदाउट सीखे इसको नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें सीखना है इसको और टाइम सीखने में स्पेंड करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमरिंदर जी, थैंक यू सो मच। थैंक हाँ, यू वेरी मच। मेरा माइक म्यूट हो गया था, तो मैं और इसमें ऐड करना चाह रहा था। जैसे हाँ अभी जी, हाँ जी। गुरंबर जी ने बिल्कुल मेरी बात क्लियर कर दी कि वो इतने साल लग जाते हैं तब हमारे को एक्सपर्टाइज आ पाता है। तो एमएलएम हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम सीख रहे हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग है, और साथ में हम अपना बिजनेस भी खड़ा कर रहे हैं। ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है जिसमें कि आप एजुकेशन करते करते जब तक हम अपना ग्रेजुएशन लेवल अटेन करें, जबकि हम बिल्कुल एमेच्योर होंगे और उसमें हम तुरंत एक अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दें। बट एमएलएम हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते हमारे पास एक नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, और जिसमें कि हमारे पास एक फॉर्च्यून बिल्ड करने की पावर आ जाती है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। और इसमें यही है कि गोइंग बैक टू स्कूल मतलब आपको एमएलएम कैसे करना है, सक्सेसफुल कैसे होना है, उसमें
उसी को हमारे को सीखना है। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी क्लियर सिस्टम। 6 महीने का टाइम है, जैसे हर ग्रेजुएशन या हर कोर्स को करने का एक टाइम पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड होता है कि आपको 3 साल पढ़ना है डिप्लोमा करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए आप बीटेक वगैरह करते हो 4 साल करना है, मेडिकल है तो 6 साल करना है, 5 साल आपको एमबीबीएस करना है, फिर इंटर्नशिप करनी है। तो ये सब चीजों को मिला के एक इनका लॉक इन टाइम है। उसी तरीके से एमएलएम को सक्सेसफुली सीखने के लिए आपके पास 6 महीने का लॉक इन टाइम है, 5 से 10 घंटे हर हफ्ते आपको निकालने हैं। बाकी एजुकेशन के लिए हमारे को 8-8 घंटे निकालने पड़ते हैं एक एक दिन में, बट यहाँ पे हमारे को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा निकालना है पर डे का, एंड यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन 6 months. That's all I have to say. Thank you. Over to you for your value additions. Thank you, Yadvinder ji. Very well said. Valid point. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अमरिंदर पाजी, एक एक पॉइंट आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, और उसके साथ में जैसे कमल पाजी, गुरमर पाजी और यदविंदर पाजी ने भी एक एक पॉइंट को मतलब बड़े बखूबी तरीके से उसमें अपनी वैल्यूज को ऐड किया। तो इस चैप्टर का जो जिस्ट है वो यही है कि जो हमारा एमएलएम बिजनेस है इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो कि हमारा ओवन योर लाइफ, जो हम जिसको हम डेली किसी ना किसी चैप्टर या प्रेजेंटेशन को हम प्रैक्टिस करते हैं और उसका जो जिस्ट है वो डिस्कस करते हैं। तो किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी काम को सीखने के लिए जो एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे पास है, और ये कॉमन प्लेटफॉर्म है हमारे लिए इस चीज को समझने के लिए। और जैसा कि हमने पहले 24 साल अपनी लाइफ के बिताए, हम उसमें स्कूल में गए, कॉलेज में गए, पढ़े, और उसके बाद कहीं जाकर के हमारी जॉब लगी। तो इन सब चीज़ों, जॉब पाने के लिए हमारे लिए पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना इस एमएलएम बिजनेस को करने के लिए हमारे को ये पहली 10 प्रेजेंटेशंस को सीखना और समझना जरूरी है। जिससे, और साथ के साथ इसमें एक जो बड़ी अच्छी चीज़ आपने बोली कि जो एक रिटायरमेंट की जो अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, वो इसके अंदर एक बहुत, इसका जो बोल्ड लाइन है वो बहुत अच्छे से समझ में आती है, और सामने वाला बंदा भी उसको सुन करके और काफ़ी अंडरस्टैंड करता है कि ये एक जो लाइफस्टाइल अप्रोच के साथ जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जिससे आने वाले 2 से 3 सालों में मैं रिटायर हो सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित जी। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन अमरिंदर जी, और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। 45 सेकंड प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया था। और इसमें ये है कि जब जो मुझे समझ में आया इस चैप्टर से कि जिस तरह से अगर आपको कुछ जिंदगी में कुछ करना है तो आपको कुछ सीखने की जरूरत है उसके बारे में, उस बिजनेस के बारे में। और आपको अगर कुछ सीखना है तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं तो मतलब उसकी नॉलेज लेनी होगी। दैट्स तभी वो ये यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपको वापसी स्कूल में करनी होगी, कुछ सीखने के लिए स्कूल में वापस जाना होगा, उसी तरीके से उसको सीखना होगा। और यहाँ पर जिस तरह से लोग अपने प्रोफेशन में शुरुआत करते हैं और वो अपना दिन वहां से शुरू करते हैं जब वो उस प्रोफेशन में अपना मतलब प्रोफेशनली उतर जाते हैं। इसी तरह से एमएलएम के अंदर जब आपसे कोई पूछे कि आपको कितना समय हो गया तो आप उस दिन से उसको काउंट करना शुरू कर दें जिस दिन से आपने मतलब किसी को स्पॉन्सर किया है। आप, क्योंकि एमएलएम के अंदर लोग जब आते हैं तो वो जल्दी से जल्दी लोग ये सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम पैसा कमाना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट टेक टाइम। एंड और एक बिल्डिंग, वही बात है कि एक बिल्डिंग जब खड़ी होती है तो उसके लिए उसकी नींव जो है वो पूरी तरह से भरी होनी चाहिए, और उसको भरने में जो है टाइम लगता है। लोग जो है वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज को लेकर कि इतना टाइम हो गया कि मुझे अभी तक कुछ इनकम आनी शुरू नहीं हुई है या थोड़ी इनकम आ रही है। तो यहाँ पर यही सिखाया कि जब आप इस बिजनेस को करना शुरू करते हो तो ऑब्वियसली आपको स्कूल वापस जाना होगा, और स्कूल वापस जाना होगा इन द सेंस आपको स्कूल में जाकर इस बिजनेस के बारे में सीखना होगा। आपको मतलब एक कमिटमेंट करनी होगी पर डे 1.5 से 2 घंटे जो है वो आपको लगाने होंगे इसके अंदर। दैट्स इट। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू शिवेन जी। गाइस अराउंड 1 minute इज लेफ्ट, अगर किसी को कुछ कहना है तो। सर मनोज जी, सर बहुत अच्छा आपने बताया कि इसमें लोग जल्दी सोचते हैं कि फटाफट फटाफट हर कुछ हो जाए, तो सब कुछ के होने के लिए एक समय लगता है। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि वक्त तो आगे लगेगा तभी कुछ हो पाएगा। लड़का बड़ा होता है, फिर समय लगता है, हर चीज़ के लिए टाइम है उसके, इस चीज़ के लिए भी समय देना पड़ेगा, तभी कुछ जाके सफलता मिलेगी।
एक बैग कोई सोचे कि फटाफट सब कुछ मिल जाए तो नहीं मिलता। इसके लिए प्रयास करते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर सफलता मिलेगा। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। थैंक यू मनोज जी। Thank you, Manoj ji. Thank you, Manoj. So